भैया जी का ही। आ गए आप? जी सर। गजब है आप तो भाई, बहुत लंबी छलांग है आपकी। बिल्कुल सर। कहाँ किसका प्रचार चल रहा है अभी? हाँ। अभी प्रचार कांग्रेस का। कौन होएगा? आप? हम हैं? कांग्रेस के? नहीं भैया, हाँ। मैं नरेंद्र मोदी का आदमी हूँ। कोई नहीं है टक्कर में। किनके? भारतीय जनता पार्टी के। आपका बराबर टीवी पर देखिए साक्षात दर्शन होगा। साक्षात हुआ एकदम? हाँ, भारद्वाज जी हाँ? भारद्वाज जी टेलीविजन रखे हुए ना, वहाँ सुनते हैं ना आपका। हाँ, हाँ। न्यूज 18 में। हाँ, क्या कनॉट प्लेस में? हाँ हाँ बराबर। हाँ पाजी, आज बिल्कुल छात बिल्कुल छात हो गया है। आप आ गए हैं एकदम निष्पक्ष। हम लोग खुश हैं। आज आपको देख के लग नहीं रहा है कि आप मेरे सामने हैं, के साथ हैं। आपको लगता नहीं भैया जी के साथ हैं। ये सब प्रचार छोड़ दिया है, अब भैया जी के साथ हो गए हैं सर। और हमको भी लगा अचंभा कि भैया जी यहाँ कैसे पहुँच गए भाई। हम मोटरसाइकिल दिखाऊंगा छोड़ दिए। हमकी भैया जी, हमकी सही में हमकी भैया जी है। रोज टीवी में देखते थे, रोज टीवी में देखते थे, आज लाइव देख रहे हैं भैया जी। जी जी जी। ठीक है, आप भी आइए, आगे आ जाइए। सभी बोल रहे बधाई हो। हाँ, आप हजारीबाग आए। हम कहे बधाई हो, क्या बात है भैया। एक मुद्दा है हम लोगों का। हाँ बताओ, मुद्दा बात। चलो काम की बात करो भाई, हाँ। काम की बात करेंगे। पुरानी पेंशन। अरे 2004 से पहले वाली। हम देख रहे हैं, आप यूपी से, फिर कल बिहार, फिर कल आप सियारा वगैरह में। हाँ, पूरा देखे। चल ही रहे, मारे घूम रहे हैं जी। ये तो चुनाव है, कर देते हैं हम लोग को, मारे घूमना पड़ता है। आपके माध्यम घर द्वार सब छोड़ के, बीवी बच्चा सब पड़े हैं, पाजी घूम रहे हैं, रो रहे थे कल पाजी। हम लोग क्यों रो रहे हो? हम लोग का कहना है ना, सिर्फ हम लोग मोदी जी के नाम पर देंगे वोट। अरे हमारी कोई बातें नहीं सुनने को तैयार है, सब मोदी जी की बात कर रहे हैं, कोई राहुल जी की बात कर रहा है, पाजी की कोई बातें नहीं सुन रहा। रो रहे थे कल, पाजी कह रहे थे घर छूट गया। और जो पीएम के लायक अगर हैं तो सिर्फ मोदी जी हैं। जी सर, हम यहाँ पे इससे पहले सांसद रह चुके हैं। कौन? के सांसद रह चुके हैं? जसवंत सिन्हा। नहीं, उनका बेटा। हाँ, जयंत सिन्हा। जयंत सिन्हा। लेकिन सर 5 साल में उनको एक दिन भी क्षेत्र का भ्रमण करते हुए नहीं देखा। सर बताते हैं, एक पुरानी पेंशन पे जरा सा हम 1 सेकंड देखिए। जहाँ तक जयंत सिन्हा जी की बात है, हम लोग उनके आवास पर मिलने के लिए गए थे, पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए। 28 अक्टूबर को पूरे भारतवर्ष में हम लोग सांसद आवास के बाहर 1 दिन का अनशन किए थे। हम लोग गए उनके आवास पर मिलने के लिए। उन्होंने जो कहा हम लोगों को कि किसी भी कीमत पर आप लोगों को पुरानी पेंशन नहीं मिल सकती, इससे राजकोषीय भार बढ़ रहा है। मैंने उनसे पूछा कि फिर आप क्यों लेते हो, आप छोड़ दीजिए, आप भी न्यू पेंशन में आ जाइए। उन्होंने कहा कि मुझसे अधिक बड़ा ज्ञाता इस देश में पेंशन को लेकर कोई नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है कि खुद तो लेते हो, हमको क्यों नहीं देते हो। और सबसे बड़ी खुद तो लेते हो पाजी, क्या गोबर में पैर पड़ गया पाजी? अच्छा होता है, गोबर में पैर पड़ जाए अच्छा है। बोलिए, कुछ बोलिए। सर आप ये इन्होंने कहा जसवंत सिन्हा ने कुछ नहीं किया। जसवंत सिन्हा ने जो किया आज तक हजारीबाग के इतिहास में किसी ने नहीं किया। जैसे उदाहरण मैं बता रहा हूँ, बताइए। मैं उदाहरण दे रहा हूँ। मेडिकल कॉलेज जो चिर प्रतीक था, रेल उनका देन है। और उसके अरे भाई ऐसे नारा लगाते हो? नहीं, कैसे लगाते हो? नहीं सर। और सर और मैं उनका बात बता रहा हूँ सर। किनका? जयंत सिन्हा का हजारीबाग से छोटे शहर में आज वो ये उद्घाटन, ये शिलान्यास कर दिए हैं एयरपोर्ट का, जो किसी ने सोचा नहीं था। और जहाँ तक बात है, हवाई चप्पल आ गई है, हवाई अड्डा आने वाला है। हाँ, हवाई चप्पल। उन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल वाले भी हवाई जहाज से चढ़ेंगे। आज शिलान्यास 3 बार हो चुका है। 3 बार आप 3 बार कर चुके हैं। 3 बार उसके समय हुआ है सर, कांग्रेस के समय हुआ था। समय भी हुआ नहीं, मेरे समय में कभी नहीं। मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज। जो राहुल गांधी बोल रहे हैं कि देश में गरीबी है, किसका दिया हुआ गरीबी है? आज मैं क्या कर रहा हूँ, आज मैं MA करके बेरोजगार हूँ। क्यों? आखिर मोदी जी का देन है, ये कांग्रेस की देन है। कांग्रेस की बेरोजगारी का देश में बहुत सा युवा पढ़ लिख के बेरोजगार है। सबसे बड़ा मुद्दा है। किसका देन है? रोजगार ये कांग्रेस की देन है। इनके शासन में रोजगार ही नहीं मिला। हम लोग नरेंद्र मोदी को वोट देंगे। नरेंद्र मोदी का, नरेंद्र मोदी बीजेपी का। नरेंद्र मोदी? हाँ, बीजेपी का नरेंद्र मोदी को वोट देंगे हम लोग। हम लोग भी पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखे देखने दो। पढ़े लिखे लोग जल्दी नहीं दिखाई देते। हटो। प्लेटफॉर्म जो है, प्लेटफॉर्म आप चतुर्वेदी जी है ना? त्रिवेदी जी क्या है?
त्रिवेदी एक कम है। इनका सुन लीजिए पहले, फिर आप विनोद सिंह का सुन लिया जाए। हाँ, पढ़े लिखे लोग। नेताजी अगला जो उम्मीदवार होने वाले हैं इनसे बात करिए। क्या चीज के उम्मीदवार है? सदर विधानसभा क्षेत्र हजारीबाग का कैंडिडेट हूँ विधानसभा में चुनाव। अच्छा रुको यार, तुम मेरे पास बगल खड़े रहो, चुप रहो। ये सारा प्लेटफॉर्म तैयार किया हुआ कांग्रेस का है। कांग्रेस पार्टी ने तैयार किया है। अभी छक्का और चौवा और अट्ठा नहला उड़ा रहे हैं मोदी जी, लेकिन मोदी जी का कुछ नहीं किया हुआ है। सिर्फ आम लोगों से तुम खड़े रहो बस। टैक्स के नाम पर जो सालाना टैक्स हर तरह का टैक्स देता था, वो अगर 1000 रुपया देता था एक साल में म्यूनिसिपैलिटी से लेकर के और सब पर, तो आज 10,000 दे रहा है। जो विकास भी तो हो रहा है, कितना विकास हो रहा है। आपको घर मिल रहा है, जिसमें 1,30,000 मिलता था, घर नहीं होता था, गैस मिला। अभी 2.5 लाख रुपया पीएम योजना से मिल रहा है, तो मकान बन रहा है। और देखिए वो बिना यहाँ जब से बीजेपी आया तब से अभी बोले। देखिए राष्ट्र हित के लिए चुप रहो, जब सब बोले उसके बाद तुम बोले, ठीक। देखिए देश के लिए, देश के सम्मान के लिए, देश के लिए भी मोदी जी की आवश्यकता है, इसलिए मोदी जी को रहना जरूरी है। पाकिस्तान के साथ सिर्फ डायलॉगबाजी हो रहा था 5 साल के पहले, लेकिन इन्होंने करके दिखाया, आतंकवाद को समाप्त कर दिया। एक कम बड़ी बात नहीं है। अब छीट-फूट बचे हुए हैं, वो भी समाप्त हो जाएंगे 5 साल में। और जो लोग कहते हैं ये फेंकने वाली पार्टी है और फेंकते रहते हैं, वो सही में कहते हैं और फेंक रहे हैं, फेंकते जाए। हेलो, जो मोदी जी को 14 में वोट नहीं दिए वही बोल रहे फेंके वाला पार्टी है। बात बाकी कोई नहीं बोल रहा भैया। हम तो वैसे नहीं दिए थे, अब हाँ नहीं दीजिएगा ना, इसीलिए आपको लग रहा फेंकने वाला पार्टी है। जितने भी कैंडिडेट हैं इसीलिए फेंकने वाले, नरेंद्र मोदी वोट नहीं दिए, फेंकने वाले लग रहे हैं। और इस साल पता चल जाएगा, ये जनता डिसाइड कर रही है पूरे हिंदुस्तान। अपना नाम भी बता दीजिए। मेरा नाम संजय गुप्ता है। अब अपना नाम बताइए। गुप्ता जी। हाँ गुप्ता जी। मैं विनोद कुमार सिंह एडवोकेट बोल रहा हूँ। साहब राजपूत। जहाँ छपवाना है छपवा दीजिए, और जिसको लेके आना है बड़का से बड़का हम खुद हैं, बहुत बड़े नेता बड़के हैं वो। इनसे मिलो, हमारे वाले नेता से मिलो। हाँ विधायक, तुम बड़का नेता की छोटा नेता हमारा, क्या नाम बोलो, हाथ मिलाओ। क्या नाम हो गया? मेरा नाम हुआ जयलाल कुमार मेहता, बड़ासी पंचायत ग्राम जगदीशपुर निवासी, सदर ब्लॉक हजारीबाग का रहने वाला हूँ। आने वाला समय तुम जितने ऊपर भी उठते हो, क्या फिर से बोलो, क्या परिचय दो। परिचय मेरा हुआ जयलाल कुमार मेहता, बड़ासी पंचायत ग्राम जगदीशपुर निवासी, सदर ब्लॉक हजारीबाग का रहने वाला हूँ। सदर विधानसभा से मुझे तैयारी चल रही है, और वो भी मैं निर्दलीय लड़ रहा हूँ। किसी भी कीमत में, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी या किसी का, कांग्रेस के यहाँ पत्ता दोनों को साफ करने का तैयारी मैं कर रहा हूँ, ताकि राज्य में भी पूरे हाहाकार में जाकर मैं आऊँगा। हाहाकार जी, हाहाकार, हाँ हाहाकार मचा के आ रहा हूँ, और रिकॉर्ड टूटते हुए पूरे। कहाँ का रिकॉर्ड? क्या हुआ रिकॉर्ड? कौन सा रिकॉर्ड मेरा हुआ? वही तो बता रहे, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं चुनाव निर्दलीय लड़ रहा हूँ, और किसी भी कीमत में ये हिलने नहीं जा रहा है। रिकॉर्ड तोड़ करके मत ला रहा हूँ, और हर हाल में सारा यहाँ का नौजवान किसान वर्ग का लोग सब हमारे साथ हैं। मैं किसान गरीब का बेटा हूँ, मजदूर का बेटा हूँ। इन्होंने जितने भी आए, चाहे नरेंद्र मोदी आवे, बीजेपी का कितना बड़ा मजबूत नेता है, जा रहा है सब जनता को। यही तो चाहिए कि मजबूत नेता आवे, लेकिन फेंकने वाले नहीं। कोई ताकत नहीं है। यहाँ का बेरोजगारी बढ़ रही है, यहाँ का गरीबता बढ़ रहा है, न मजदूर पर ध्यान है, न किसानों पर ध्यान है, न और किसी पर ध्यान है। ये सरकार न कमी सरकार है। ऐसे सरकार को उखाड़ फेंकने का मैं काम करता हूँ। चलो आओ, चला गया। आप सब लोग देखते हैं, आप लोग सीरियल। थैंक यू मैम, थैंक यू सीरियल बहुत देखते हैं हमेशा। देख लिया आपने, थैंक यू। बोल नहीं रहा, बोल नहीं रहा। अरे बोलो जोर से जी। भुवनेश्वर मेहता जिंदाबाद। आपकी आवाज ज्यादा आ रही है। मेहता जिंदाबाद। भुवनेश्वर मेहता जिंदाबाद। आपकी आवाज ज्यादा। इनकलाब जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद। छात्र एकता
नेता जिंदाबाद। आपकी आवाज तेज आ रही, बाकी की धीरे आ रही। हाँ देखिए क्या बोल रहे हैं, आपकी आवाज तेज, आप इधर धीरे आ रहा है। ऐसे जोर से बोलिए, बुलंद से। इनकलाब जिंदाबाद, बोलो सर मेहता जिंदाबाद, बोलो सर मेहता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। कुछ बोलना है क्या? कुछ बोलना है क्या? जबरदस्त जोश है हमें, इनमें सब में बहुत कम। क्या उम्र होगी आपकी? मेरा उम्र है 60 साल और लग रहा है जैसे मतलब 16 साल, और ये सब बिल्कुल एकदम धीरे धीरे चल रहा है। सुनो क्या बोलते, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, पूरी ताकत लगा दी है। सर मेहता जिंदाबाद, बुलंदशहर जी नमस्कार। बोले सर मेहता जिंदाबाद, नमस्कार। कैसा चल रहा है चुनाव? कैसा चल रहा है चुनाव? बहुत अच्छा से चल रहा है। सारा जो महागठबंधन है उसकी तरफ से एक हो जाए कोशिश में थे, लेकिन हो नहीं पाया तो सीपीआई से लड़ना पड़ रहा है। हमने कोशिश किया, हमने क्या कि सारे विपक्ष के नेता, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, बाबूलाल मरांडी हो, लालू प्रसाद यादव हो, सब लोगों ने कहा, क्योंकि कांग्रेस के किसी सीट पर लेफ्ट का उम्मीदवार नहीं है। जब बाबूलाल मरांडी के खिलाफ में अगर भाले लड़ रहा है तो उसने तो कहा कि हमको कोई इतराज नहीं है, दे दिया जाए मेहता जी को सीपीआई को टिकट हजारीबाग से। हेमंत सोरेन ने बार बार कहा, जबकि राजमहल में सीपीएम लड़ रहा है, उसने भी कहा कि हजारीबाग सीट सीपीआई को दे दिया जाए। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि हजारीबाग सीट सीपीआई को दे दिया, लेकिन ये कांग्रेस की हठधर्मिता के चलते ये गठबंधन तार तार हो गया। कांग्रेस की वजह से? कांग्रेस की वजह से। कांग्रेस क्यों करती है ऐसा? पता नहीं क्या उनके मन में है। अब वो तो लड़ रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, कह रहे हैं। अगर बीजेपी के खिलाफ आपको मैं बताऊं, ये केवल जसवंत सिन्हा का दबाव है। किन पे? कांग्रेस पर, कि किसी भी हालत में वहाँ पर भारतीय कैंडिडेट नहीं दिया जाए। वहाँ पर। अरे रुकिए, जब मार रहे हैं ऐसे हाथ तो समझा करिए। अब एक ही बोलेगा ना, नेता बोलेगा ना। किसी भी हालत में वहाँ पर सीपीआई को सीट नहीं छोड़ा जाए, और कांग्रेस जसवंत सिन्हा जी का, और इसी दबाव में ला करके, क्योंकि वो चाहते हैं, कांग्रेस भी चाहती है कि कुछ नेता चाहते हैं कि वो अच्छा वो कमजोर कैंडिडेट दे दिया जाए ताकि जसवंत बाबू का बेटा जीत जाए। अच्छा, ये है अंदर अंदर का कहना। अंदर का ये सारी जनता बोल रही है, ये मैं नहीं, पूरे हजारीबाग क्षेत्र की जनता बोल रही है कि कांग्रेस के नेता बिक गए, जिसके चलते सीपीआई को सीट नहीं छोड़ा। कांग्रेस के नेता बिक गए? ये सारे लोग, ये चर्चा है, आम चर्चा है। अच्छा, लेकिन कांग्रेस आपके साथ जो गड़बड़ कर दिया है ना? अब कांग्रेस तो गड़बड़ किया है, लगातार कहते रहा, बुलाया दिल्ली, बात किया कि सीपीआई को छोड़ रहे हैं। मैं तो कहा उनसे, जब आरएसपी से बात हुई, कि भाई कहीं भी लाल झंडा लेफ्ट कांग्रेस के खिलाफ नहीं है, तब फिर आपको क्या इतराज है? जिनके खिलाफ है, चाहे वो बाबूलाल मरांडी या हेमंत सोरेन पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, राजमहल में सीपीएम लड़, तो वो लोग कह रहा है सीट छोड़ने के लिए, फिर आप क्यों नहीं छोड़ते? तब उन्होंने और कहते हैं कि दबाव है ऊपर से, जसवंत बाबू का दबाव है हमारे। ये बात जसवंत बाबू वैसे आरपीएन सिंह बोले, आरपीएन सिंह बोले हैं हमारे नेता से, कांग्रेस डी राजा से, इसलिए हम समझते हैं। मतलब आप जो कह रहे हैं बड़ा गंभीर बात कह रहे हैं। यही बात बोला गया, हमारा डी राजा और आरपीएन सिंह का दिल्ली के कंस्टिट्यूशन क्लब में बात हो रही थी, हमको अलग करके डी राजा को उन्होंने ये बात कहा। दबाव है, आज भी ये दिया जा रहा है, जो हम नहीं, अगर है मान लीजिए जसवंत बाबू। अरे भाई, आप छोटे नेता नहीं, एक बड़े नेता हैं, और आपने सिन्हा साहब को हराया है, यशवंत सिन्हा जी को। मैंने जसवंत सिन्हा को मैंने 2004 में हराया, इस बार जयंत सिन्हा को भी हजारीबाग की जनता हराएगी, क्योंकि हमारे साथ जनबल है। अगर धन है उसके साथ, धन की ताकत है उनके साथ, तो हमारे साथ जनता की ताकत है, और उसी की जनता की ताकत से इस बार फिर जयंत सिन्हा को हराएगी। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद चले जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। चाय ना पिलाइए, चला जाए। ये जो हजारीबाग का असर, हजारीबाग में जो गलती कांग्रेस की है, उसका असर उसको झारखंड में भुगतना हो। दो बार यहाँ वामपंथी चुनाव जीता है, 91 में भी और 2004 में भी। यशवंत सिन्हा फाइनेंस मिनिस्टर थे, उस समय भी
गुणेश्वर प्रसाद मेहता 1,07,000 वोट से हराए थे। झंडा ऊपर रखो ना। कहाँ गए वो? हाँ भैया, क्या नाम हो गया? योगेंद्र महतो। गजब यार बोलते हो यार तुम, जबरदस्त। कहाँ से निकालो, बोलो। इनकलाब जिंदाबाद, गुणेश्वर मेहता जिंदाबाद। तुम कहाँ से हो? आप बोले कि हम लखनऊ से आ रहे हैं। तो तुम भी लखनऊ से? इसलिए पूछे ना। कहाँ से लखनऊ से? नखास से। खास चीजें हम नखास से खरीद लाए। घड़ी ऐसी लाए, दोनों स्विच एक साथ चले। नखास में सब पुराने माल मिलता है नखास में। तुम तो नए लग रहे हो। नए लग रहे हैं। क्या उम्र है तुम्हारी? मेरी उम्र कितना लगा तुम्हें? हम तो कोई भाव थोड़ी नहीं लगा रहे हैं, लेकिन हम लग रहा है इसे 12-12 के 2। 12-12 के 4 हैं। है बाजी, क्या नाम हो गया बाबू? फयाज। फयाज भाई के चश्मे में सब कुछ दिखता है पाजी। बस वही चश्मा पढ़ते पढ़ते कौन सा इलाका आ गया भाई साहब? जामा मस्जिद में आ गए पाजी। तो क्या होना है इस बार? क्या होना है सर? ठीक है सर, चेंज होना है। चेंज। हमारी बात देखिए, तो आपने कहा इस बार चेंजिंग होना है। चेंजिंग होना है। बहुत महंगाई बढ़ गई। महंगाई बढ़ गई, बहुत बढ़ गई है। बहुत बढ़ गई। ठीक है, ठीक है, जो बोला ठीक है। देखिए कभी कभी क्या होता है, सियासत में सब कुछ कहा नहीं जाता है, कहा कम जाता है। कभी कभी चुप्पी को भी समझा जाता है। तो बस यूं ही समझ लीजिए आप। सही बोला ना साहब? भाईजान क्या होगा इस बार? आपको क्या लगता है? इस बार मैंने सरकार चेंज होनी चाहिए। चेंज होनी चाहिए। उसका कारण है जीएसटी, नोटबंदी। इससे जो छोटे उद्योगपति लोग हैं उन लोग उद्योग खत्म हो गया है और सब बेरोजगार हो गए हैं। और जो पढ़े लिखे तबका के लोग हैं, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पकौड़ा एक उद्योग है, वो पकौड़ा उद्योग नहीं। जो आज बीए ग्रेजुएशन करके, एमबीए करके, एमटेक करके, बीसीए करके, बीबीए करके सब जो बेरोजगार लोग हैं, अब बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और कोई रोजगार अभी हिंदुस्तान में नहीं मिल रहा है। यहाँ सर, यहाँ मोदी जी ने इकोनॉमी को बिल भी साइंस एकदम लेवल करके रख दिया, गिरा के ग्राफ को रख दिया। वो तो जीडीपी कह रहे हैं सबसे अच्छा है। नहीं है, गिरा के इसलिए रख दिया कि हमारे जो अर्थशास्त्री थे पहले वाले, उन्होंने बोला कि वर्ल्ड की 610 पे गई थी यूपीए के गवर्नमेंट में, और अभी 35 अप्रोक्स में आ गई है। वो तो कह रहे चौथे नंबर की इकोनॉमी है। सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हैं। अरे भाई तो कह रहे दुनिया भर के अर्थशास्त्री बता रहे हैं। अर्थशास्त्री बता रहा है। जो हमारे पूर्व गवर्नर थे रघुराम राजन जी, उन्होंने खुद कहा कि नोटबंदी एक बहुत बड़ी घोटाला है, जिसकी साजिश यूपीए गवर्नमेंट आने के बाद फिर ये होगी। अच्छा, ये गारंटी आपकी। ठीक है, नौजवान बोल रहा है, बोलने के सबको हक है, बराबर बात है। अरे आप बोलिए ना। अरे हम जैसे लोग बुलाएं आपको, अरे चांद भैया आइए आइए, चले आइए, तो अब तो आइए। हमारी तो एक अपील है सब लोगों से कि वोट जरूर दीजिए। वाह, आपका मुद्दा चाहे जो हो, लेकिन वोट डालने। तो आप टीवी पर, क्या बात है, चाय की दुकान में चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। क्या बात है। आप वोट दीजिए और आपको इस सरकार को रखना है या सरकार को बदलना है, वहीं जाके आप निर्णय दीजिए। आप क्या बात है, सड़क पर कुछ मत बोलिए। इसलिए मैंने बताया था चुप्पी का मतलब होता है। इसलिए मैंने बताया था कि चुप्पी का मतलब होता है। अरे बड़ी जबरदस्त लगाए है यार, ये तो क्या चीज है? टोपी है। नहीं, टोपी कौन सी है ये तो दिल्ली की है। दिल्ली की है? तो आप ही लगाइए, पता नहीं किसके लगा दें, टोपी पहना दें आप। तो आप जिसका इच्छा हो वहीं पहनाइएगा। दिल्ली के है मामला। और जनाब आली पहना रहे हैं। अच्छा, पहना रहे हैं। हाँ, नेता लोग टोपी पहना रहे हैं। पहना रहे हैं? जी हाँ। तो पहना रहे हैं तो फिर ये गलत कर रहे हैं। हाँ, एकदम गलत कर रहे हैं। यहाँ पे क्या चीज है कि विकास का कोई बात। क्या बात है। बहुत अच्छा है। पाजी कह रहे हैं भैया जी बहुत अच्छा है। पाजी आप बहुत अच्छे हैं, ये देखते हैं रोज। क्या बाबा पाजी, बस बात समझानी तो है, इसके लिए भाषा जरूरी नहीं है पाजी। इसको सिर्फ कह देने के भर से काफी है कि हम आपको देखते हैं, अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है। पाजी दोपहर होते होते तुम्हें भूख लगाती है और फिर तुम सीधे कढ़ाई के मुंह में सीधे दिखाई देते हो।
क्या बात है, तुमने लिट्टी ढूंढ ही ली। क्या नाम हो गया सर आपका? महेश प्रसाद गुप्ता। महेश प्रसाद गुप्ता जी, अरे वाह गुप्ता जी, हमारे साथ भी ये गुप्ता जी चलते हैं। खा रहे होंगे कहीं कुछ? हाँ यही खा रहे थे, आप ही नहीं दिया गुप्ता जी? अरे गुप्ता जी, सारे लोग दिन भर डोल रहे हैं इधर से उधर, उधर से उधर, और तुम खाने में लगे रहते हो। क्या क्या खाया होगा? लिट्टी के साथ आप क्या देते हैं? चोखा देते हैं? चोखा चटनी, लिट्टी चोखा चटनी प्याज मिर्च, क्या बात है, पूरा कॉम्बिनेशन है, क्या बात है। लेकिन आपकी कुछ ये सब बाल ऐसे कैसे हैं? ओरिजिनल है। हैं? पक्का? बाजी आज ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है, और ये जो बाल है ये असली है बाजी? अपने अपने क्या है, अपने तो जरा ज्यादा खींच दिए तो निकल आएंगे बाजी। कितने सालों से आप लिट्टी की चोखा बेच रहे हैं? 40 साल से। सुना सबसे अच्छा लिट्टी चोखा आप हजारीबाग में आप बनाते हैं? जी हाँ। क्या खासियत है आपके लिट्टी चोखा में? अपना मटेरियल एक है। मटेरियल एक है, दो नहीं है, एक ही है। और बाल को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं? शैम्पू लगाते हैं। वो आए नहीं कंपनी वाले ने, पता नहीं किया आपके बारे में? आप पता करेंगे, आप ध्यान रखिएगा अपना, और ढूंढते हुए आएंगे। ये आपका कौन है बेटा? अरे तुम्हारे बाल तो बड़े छोटे हैं। पापा जो बड़े हैं वो मेंटेन बहुत अच्छी कर रहे हैं। अभी जो जमाने में जो खान पान है वो बढ़िया नहीं है, इसकी वजह से ये हालत है। अच्छा, खान पान अच्छे नहीं है, इस वजह से हालत ये हो गई है? हाइब्रिड की वजह से। हाइब्रिड की वजह से हालत ये हो गई है, और ये पुराने हैं इसलिए इनकी हालत ये है। वो हो गए हैं और आप ये हैं। क्या बात है गुप्ता जी। और गुप्ता जी तुम्हारा हो गया लिट्टी चोखा? क्या बात, उधर भी लोग इंतजार में बाजी बस स्टैंड पे खड़े हैं। और यादव जी कैसे हो? चलो यार भाई, क्या बात है। भैया जी पाजी, बस चलते रहो हजारीबाग, घुमा दो पाजी, पूरा घुमा दो। तुम खत्म कर दोगे क्या? रखो भी। कितना रहेगा? थोड़ा रखो, तो खत्म ही कर दोगे। बीजेपी के लीडर हैं, हम बीजेपी को ही वोट देंगे, हम लोग को दिक्कत नहीं है। नरेंद्र मोदी विकास कर रही है, चारों बल कर रही है, हजार कर रही है, चारों हर जगह विकास हो रही है, विकास की धारा बन रही है नरेंद्र मोदी के द्वारा। जो नजर नहीं आ रही है विकास की धारा कौन कर रही है? नरेंद्र मोदी के द्वारा जमीन सारा छीना जा रहा है। हमारे क्षेत्र बड़का गांव में पूरा जमीन नरेंद्र मोदी की सरकार में पूरा छीनी जा रही है। किसान वहाँ तरसते हैं। बड़का गांव भी बड़का गांव क्षेत्र पे आप आइए, कहीं कोई विकास नजर नहीं आ रहा। केवल जुमलाबाज है मोदी, केवल जुमलाबाज। आइए, बड़का गांव में सारे जमीनें किसान को छीनी जा रही है। अभी वर्तमान में चूर में जो आंदोलन चल रहा है, रायती जमीन पर जबरन डंप किया जा रहा है त्रिवेणी सैनिक और एनटीपीसी कंपनी के द्वारा, जबकि वो जमीन अभी तक कंपनी ने एक भी इंच तक ली नहीं है, अधिग्रहण नहीं की है, और उसमें किसानों को जेल में डालकर और उसका जमीन पर जबरन मिट्टी डाली जा रही है। देख लीजिए, वही है, पक्का वही वाले है ना? वही है। कैसे पहचाना? हम लोग चैनल देखते हैं, आपका चैनल देखते हैं, टीवी पर देखते हैं। बहुत एक्टिंग है आपका। एक्टिंग भी है, आदि की एक्टिंग बहुत जबरदस्त है। क्या कहना चाहते हैं? आप कुछ पूछेंगे तभी तो। सुने क्या था? आप सुनाना चाह रहे थे तो सुनाइए। सुनाना तो यही है कि गाना सुनाएंगे कोई? नहीं गाना नहीं सुनाएंगे, हजारीबाग की जनता का दिल की आवाज सुनाएंगे। अच्छा सुनाइए। अच्छा, कोई हम सोचे गाना ना गाते हो? नहीं। आप नाराज हो क्या? काइंडली फोटो हो गया। थैंक यू। ऐसा नहीं है। गाना आता है? गाना तो बहुत आता है। वकील साहब, जिंदगी जो है कभी कभी बड़ी एक ही ढर्रे वाली हो जाती है। बिल्कुल। और जब एक ढर्रे की जिंदगी हो तो उसमें मजा नहीं आता। बिल्कुल सही कहा आपने। तो मैं ये कह रहा हूँ आज गाना इसी बात पे सुनाइए। गाना सुना दें? हाँ, और क्या नाम हो गया आपका? महावीर प्रसाद। महावीर प्रसाद जी हजारीबाग में ये व्यवहार न्यायालय हजारीबाग के बाहर आज एक गाना प्रस्तुत करेंगे, और रोज रोज वही बात, कौन जीता, कौन हारा, कौन जीतेगा, कौन, वही नरेंद्र मोदी, वही राहुल गांधी, वही प्रियंका गांधी, चलेगा नहीं। आज जरा कुछ मनोरंजन की बात होनी चाहिए। महावीर जी गाना सुनाइए। गाना नहीं सुना सकता हूँ। हाँ, फिर चेंज हो गया माइंड? व्यथा प्रकट कर सकता हूँ हजारीबाग। 2019 का चुनाव
एक ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है और इसमें लगता है कि देश में दोबारा मोदी जी की सरकार बनेगी। और खास करके आप भैया जी हजारीबाग पहुंचे हुए हैं, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और ये स्वागत के साथ है कि हजारीबाग में फिर बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी, कमल फूल खिलाएगी, बीजेपी का ही परचम लहराएगा। जरूर मोदी, नो मोदी, नो मोदी, कि जब घर से आज क्या बजे चले थे? घर से टाइम पर चले थे। क्या बजे? वोट का टाइम 7 बजे। तो क्या बजे चले घर से? 7 बजे चले। तो लड़ाई किससे हुई थी घर पे? लड़ाई यहाँ की समस्याओं से हुई थी। अरे गजब, लड़ाई की समस्याओं के लिए हुई थी। घर पर ना तो स्वच्छ शौचालय के नाम पर खाली बनाए गए हैं, जितने भी शौचालय वो बंद पड़े हैं। कोई भी बंद नहीं पड़े हैं, बोलने वाले को कोई रोक नहीं सकता। ये सब कोई काम नहीं हुआ। ये सब उसके पिट्ठू हैं। नहीं, आज पूछे कि आज से ये कह रहे हैं, ये आप कह रहे पिट्ठू हैं? नहीं, पिट्ठू नहीं है, पिट्ठू ये लोग हैं, पिट्ठू ये लोग हैं जो कि राष्ट्रवाद के नाम पर घोर विरोधी करते हैं। सर, अभी विकास का यहाँ सारा काम हुआ है। सर, सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमारे हजारीबाग जैसे छोटे जगह में आप आए। आपका प्रोग्राम मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ। कैसे बाबू जी? ठीक है, अच्छे हैं, आशीर्वाद दीजिए। हम जो है आशीर्वाद देखा है, हम इतना खुश हुए कि हम लोग रोज शाम को देखते हैं। बाबू जी मैं बच्चा हूँ आपका। आप कैसे इधर घूमते हुए भड़कते हुए आ गए? बाबू जी बच्चा हूँ आपका। In spite of that, you are serving the country. Thank you so I'm much. very much. Thank you so I'm much. very much glad that you must have to serve for future as well. थैंक यू सो मच बाबू जी। पाजी घोट दी गई है चाय, एकदम घोट के बनाई जा रही है। हजारीबाग की चाय है पाजी, राजू जी की चाय है। राजू जी बहुत कम मुस्कुराते हैं, हंसते तो है ही नहीं बिल्कुल। अरे गजब, इतना कहने से ही मुस्कुराते हैं और जब मुस्कुराते हैं तो खुल के हंसते हैं। क्या बात है राजू भाई। राजू भाई सुना तुम्हारी चाय यहाँ की नंबर 1 चाय हजारीबाग की? तो पब्लिक बताएंगे। ऐसे नेता की तरह बोल रहे हो कि जिताएगी जनता, एकदम वैसे ही बोले ना भाई। भीड़ तो रहता है इसके दुकान में। अच्छा हाँ, हजारीबाग में है तो मैक्सिमम चाय लोग यहीं पीने आते हैं। अच्छा, मैक्सिमम चाय पीते हैं? मैक्सिमम चाय बीजेपी आते हैं, मंत्री जी भी आते हैं तो यहीं चाय पीते हैं। जयंत सिन्हा भी यहीं आते हैं। जयंत सिन्हा साहब यहीं आते हैं। पसंदीदा दुकान है मंत्री जी का। पसंदीदा है? जब आता तो यहाँ चाय पीना। तो पाजी मंत्री हो या संतरी हो या मजदूर हो या आम आदमी, सबकी चाय की पसंद ये राजू टी स्टाल। और राजू भाई हमने कह दिया तुम्हारी, मजा आ गया। क्या बात है। तो जरा थोड़ा सा घूट भर पिलाओ, देखिए जरा क्या है, क्योंकि हर जगह की चाय जरा हम चखते आ रहे हैं। छपरा की वो चाय पिलाई थी ना, वो कौन सी छपरा की चाय? प्रयोगशाला वाली, और प्रयोगशाला के बगल में वो बूढ़ा वाली चाय। अब ये भी पीते हैं। वाह पाजी, क्या बात है, क्या बात है भाई। देखे ना, चेहरवा पहचान गए आपका तुरंत टीवी में देखे। चेहरवा पहचान गए हमारा? भाई वहीं देखा, बस चेहरवा पहचान गए कि ये तो वही लग रहे हैं एकदम। वही है। कौन? अरे देखिए भैया जी कहे ना, भैया जी कहें तो भैया जी क्या कहें? हाँ जी भैया जी हम लोग टीवी पर चिपक जाते हैं एकदम। टीवी पे चिपक जाते हैं। आपका प्रोग्राम आता है, फिर हम लोग सब काम छोड़ छाड़ के खाना पीना सब छोड़ कर बैठ जाते हैं वहीं कि भाई भैया जी आ गई ना, अब सब काम बढ़िया से बढ़िया होगा। और अब की बार मोदी सरकार। भैया जी को छोड़ के हम लोग किसी को नहीं देखते जब आपका चैनल शुरू हो जाता है। और आपका अदा हम लोग को इतना पसंद है ना कि हजारीबाग के लोग आप पर कुर्बान है। और एक बात और, लाख आ जाए ठगबंधन, गठबंधन, फटबंधन, सटबंधन, लेकिन मोदी सरकार। आपको बहुत देखते हैं, इस बार फिर मोदी सरकार आने वाला है, अब पूरा आएगा पूरा। यहाँ पर हजारीबाग में कोई कॉन्टेस्ट नहीं है, न कोई पार्टी का नेता अभी तक खड़ा होने का ताकत भी नहीं रखता है बीजेपी के साथ। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय मोदी सरकार एक बार फिर। अरे कान सभा भाई जी, हम तो जा रहे थे, आपको देख के रुके। हम तो राजस्थान के रहने वाले, जब आपको खाली देखे तो रुक गए। तो आप ही के प्रेम में खाली। कैसा लगा सर? बोलिए। मोदी सरकार। अरे मोदी सरकार थोड़ी ना, पूछे थे क्या खा रहे हो? समोसा खा रहे हैं। समोसा खा रहे हैं। अच्छा, कैसा बना है? बढ़िया है। कहाँ रहने वाले? हजारीबाग, बाबू गाँव।
जय झारखंड। कैठो लेंगे, कैठो लेंगे, बस डेट आ जाए भैया जी। एक तो हम भी लेंगे वापस, क्या मालूम कब मिले आप। वही आ जाएंगे बाड़मेर में। कहाँ? बाड़मेर का बालोतरा। बालोतरा औद्योगिक सिटी बहुत बड़ी। मैं आ जाऊंगा, आ जाऊंगा। अभी हो सकता है पहुंच जाऊं। उधर जीत रहा है कि नहीं मोदी? मोदी जी सब जगह मोदी जी। कहीं जाओ मोदी जी को आना, बाकी कोई विकल्प ही नहीं भाई मोदी जी के सिवा। सारे चोर एक तरफ हो गए। मोदी जी को छोड़ दीजिए। मोदी जी। अरे आओ भैया, चौकीदार हैं ये। चौकीदार आ गया। किसकी सरकार? ये तो मैं भी चौकीदार है। हम लोग भी सब चौकीदार हैं। आप पाजी बाग में एक बार फिर हैं बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए। पाजी हमारे साथ बड़े नेता हैं, जयंत सिन्हा जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत नमस्कार। बातचीत के सिलसिले को जोड़ूंगा, लेकिन मुझे मालूम है बहुत वक्त कीमती है, भाग दौड़ हो रही है, लेकिन इस बाग में पाजी जितने भी देर रुक जाओ अच्छा लग रहा है। क्या खुशनुमा माहौल है ये। नहीं, बहुत ही सुंदर है यहाँ वातावरण, आपको मालूम ही है। झारखंड तो साहब वैसे भी, झारखंड वैसे ही सुंदर है, प्रकृति की गोद में है। मैं आपको एक बात और बताऊं पाजी, सबसे ज्यादा अगर प्रधानमंत्री कहीं आए हैं तो ये हजारीबाग में आए हैं। लोगों ने मुझे बताया 4 बार तो प्रधानमंत्री बनने के बाद, और एक अगर उसका सिलसिला जोड़ लिया जाए तो 5 बार। बिल्कुल सही। और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी हजारीबाग बहुत पसंद है, जैसे हम सबको पसंद है। 4 बार प्रधानमंत्री जी होते हुए वो आए हैं, और एक बार चुनाव के समय उसके पहले। हमें तो लग रहा है इतनी बार वो बनारस न गए हो पाजी, इतनी बार वो यहाँ आ गए। अब वो तो आपको देखना पड़ेगा, लेकिन जी हाँ, उनका एक खास जगह है उनके दिल में हजारीबाग। आपने कहा था कि यहाँ से टमाटर नहीं जाएगा, थोड़ा चलते हैं तो आप टमाटर नहीं सॉस जाएगा, और आपने कहा था कोयला नहीं बिजली जाएगी, तो ये तो नहीं हो पाया। अभी देखिए जो हुआ वो तो बता दिया, जो नहीं हुआ बिल्कुल गलत आप कह रहे हैं, क्योंकि अभी 4000 मेगावाट का अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट बन रहा है, जिसके द्वारा हमारे क्षेत्र का जो कोयला है उसको कन्वर्ट करके हम लोग देश भर में बिजली भेजेंगे। और फूड प्रोसेसिंग के लिए भी हमारे बगल में ही एक चिप्स का प्लांट बन रहा है, जिससे आलू नहीं चिप्स जाएंगे। और फूड प्रोसेसिंग के प्लांट अब पतरातुम में भी बनने वाले हैं, जिसमें से टमाटो नहीं सॉस जाएगा। समय लगता है सरकार में, ओवरनाइट कुछ नहीं होता। देखिए अब वो सवाल जो है, जो जिसमें पूरे देश में चुनाव में सबको लगी हुई है और जैसे आग सी लग जाती है, और वो सवाल अब ये है कि यहाँ पे भी एक रामगढ़ में लिंचिंग हुई, और उसके बाद वो जो कन्विक्ट थे वो सीधे जेल से छूटे तो आपके पास आए। वो लिंचिंग के मामले में थे, पूरे देश भर में चर्चा हुई इस बारे में। और अभी देखिए आज अखबार में देखा तो मैंने फिर देखा कि जानवर को काटने को लेकर फिर यहाँ पे बड़ा सेंसिटिव, यहाँ नहीं लेकिन बगल में, लेकिन वो लोग तो सीधे आपके पास आए। ये मुद्दे जो है इस देश में बार बार पूछे जा रहे हैं, लोग सरकार से बराबर लगातार पूछा लोगों ने। इस विषय में 2-3 बातें स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये है कि हमारी सरकार में, और मैं खुद लिंचिंग के बिल्कुल खिलाफ हूं। कहीं भी कोई कानून अपने हाथ में लेता है तो वो बिल्कुल गलत है, और उसे हम किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो भी कानूनी रूपरेखा है वो सर्वोत्तम है। रूल ऑफ लॉ इज सुप्रीम, एंड जो भी हम लोगों को करना हो कानून को ठीक ठाक चलाने के लिए, कानूनी व्यवस्था को बनाने के लिए, वो हमें पूरी तरीके से जरूरी करना है। और तीसरी बात है, जहां तक आप उन लोगों की बात करें जो मेरे घर आए, वो निर्दोष हैं, वो बिल्कुल निर्दोष है। और वो हाईकोर्ट का बेल ऑर्डर अगर आप पढ़ लीजिए तो हाईकोर्ट के बेल ऑर्डर में कहते हैं कि जिन लोगों को 1 साल गिरफ्तार करके जेल में रखा गया, उनके खिलाफ कोई एविडेंस ही नहीं है, कोई प्रमाण ही नहीं है कि वो किसी भी हालत में उस दुखद घटना से जुड़े हुए हैं। वो थे उस समय वहां लोग, लेकिन उन्होंने किसी पे हाथ नहीं चलाया। आपसे बात हो, यशवंत जी का नाम ना आए, यशवंत सिन्हा जी का नाम ना आए, तो लगता है बात अधूरी है। यशवंत जी को ना गुरु मानने वाले अब कांग्रेस में पटना साहिब से चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल, हमारे लोकतंत्र में सब स्वतंत्र हैं, और यही हमारी लोकतंत्र की खूबी है, गुण है कि सब स्वतंत्र हैं। शत्रुघ्न जी वहां चले गए कांग्रेस में? बिल्कुल चले गए। जैसे मैंने कहा कि सब लोग स्वतंत्र हैं, आप भी स्वतंत्र हैं, और जो चाहे लोग कर सकते हैं हमारे लोकतंत्र में, कानूनी रूपरेखा को संभालते हुए। और इससे ही तो हमारा लोकतंत्र और दुरुस्त होता है और बेहतर होता है। तो यशवंत जी नाराज रहे लगभग 3-4 साल, खूब बोले मोदी जी के खिलाफ। आपके पिता पूर्व केंद्रीय मंत्री, देश में एक स्टैचर है उनका, तो इससे अनकंफर्टेबल नहीं हुआ घर? देखिए, आपको जो निजी जो संबंध हैं और जो राजनीतिक संबंध हैं उनको बिल्कुल अलग रखना होता है। जितने लोग आलोचना करें या निंदा करें, इन सब की बातें सुननी जानी चाहिए, और जो भी सही है देश के लिए, क्योंकि देश को ही हम लोग सर्वोत्तम मानते हैं, सर्वोपरि मानते हैं। जो भी देश के लिए सही काम करना है वो तो हम लोग करेंगे ही करेंगे, और जितने लोग हम लोगों को विचार दें, अपनी बातें प्रकट करें, वो देश के लिए भी अच्छा है और हम लोग के लिए भी अच्छा है। आप मानते हैं कि उन्होंने जो बातें कही वो
तो विचारणीय है, सोचना जरूर चाहिए उन पे। मैं तो जो भी मुझे कोई बताता है, चाहे आप बताएं या कोई और बताए, अखबारों में जो भी लिखा जाता है, मैं हर चीज को पढ़ता हूं, समझता हूं, और जो भी देश के लिए अनुकूल हो वो मैं करता हूं। सहयोग मिल रहा है उनका इस चुनाव में आपको? मेरे माता पिता का आशीर्वाद सदैव मेरे साथ। पाजी, ये बात सच है कि वो जो लाइन है ना कि तुलसीदास की, कि निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, लगता है वो यही बात है, यही कही गई है। पाजी, मुझे मालूम इनका वक्त बहुत कीमती है, ज्यादा वक्त नहीं। पाजी आम के बाग से सड़क पे आएंगे, सड़क से फुटपाथ पे चलेंगे और हजारीबाग घूम ही रहे हैं आपके साथ। थैंक यू सो मच साहब, थैंक यू सो मच पाजी। भैया जी, कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। और मैं दिन भर टहलने के बाद हजारीबाग में शाम को मौजूद हूँ, बाजार के बीच में तमाम जनता। पाजी क्या बात है, क्या बात है, जय श्री राम। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। लग रहा है कि मैं इस वक्त हजारीबाग में ही मौजूद हूँ। क्या बात है। बाजू कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ, मैं कहना चाहता हूँ कि सांसद और विधायक को काम धाम तो कुछ करना नहीं है, सिर्फ मोदी के नाम पर जीत जाना है, वोट मांगना है और कुछ काम धाम नहीं करना है। ये लोग क्या काम करता है? कुछ नहीं करता है। मैं विधायक से मिलने जाइएगा 2 घंटा और यदि एमपी से मिलने जाएंगे तो 4 घंटा लाइन लगी है। क्या जरूरत है? मोदी मोदी जय श्री राम। मोदी 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 के नाम पर जीतना है। हाँ, बस मोदी के नाम पर जीता हूँ, उसी को थप्पा लगा देना। ठीक है, काम जो कभी नहीं हुआ अभी हो रहा है, मोदी के राज में हो रहा है। बात बहुत जबरदस्त है। दरअसल ये है कि जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे तारुफ करा दूं। पाजी, हमारे साथ 3 लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं जी। भैया अभिमन्यु जी मौजूद है, भैया भी नाम इनके नाम के जुड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया अभिमन्यु जी भी यहाँ पे बीजेपी का पक्ष रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ मनोज गुप्ता जी मौजूद हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी। और हमारे साथ गणेश कुमार सीटू साहब मौजूद है, सीपीआई का पक्ष रखेंगे। मैं आपके कैंडिडेट से मिला था और मैंने उनके साथ दोपहर में थोड़ा वक्त गुजारा था। सुबह जी, मैं उनके साथ था थोड़ी देर, मैंने उनसे बातचीत की थी और मैं बीजेपी के कैंडिडेट से भी मिल गया। लेकिन क्या बात है, कांग्रेस के कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा है यहाँ पे। 5वां चरण में चुनाव है, कैंडिडेट की घोषणा आज हो जाएगी। आज हो जाएगी जी? हाँ, आज हो जाएगी। लोग तमाम बातें कह रहे हैं कि इसलिए नहीं दिया कि वो सिन्हा साहब को देना चाहते हैं। जिनको वोट नहीं देना वही ज्यादा परेशान है कि कौन ऐसा पहलवान आएगा जो पछाड़ देगा जयंत सिन्हा को। परेशान है लोग कि कौन ऐसा वीर आएगा जो जयंत सिन्हा को पछाड़ देगा। परेशान है वही लोग जो वोट देना वो परेशान नहीं है, जिनको नहीं देना वही परेशान है। भैया जी, अब मुंह से तो कोई भी पहलवान बन सकता है। हाँ। लेकिन आप देखेंगे कि अभी तक तो विपक्ष के पास कोई उम्मीदवार नहीं है। हाँ। और अभी एक सज्जन बोल रहे थे कि मोदी के नाम से जीत जाते हैं। हाँ। तो हमारे पास एक नाम है कि मोदी के नाम पे जीत जाते हैं। हाँ। इनके पास जो नाम है, अगर नाम ले तो चुनाव का वो हार जाते हैं। मेरा नाम ही काफी है, नाम ही काफी है। इनको काम पर नहीं जीतना है, नाम पर जीतना है। कभी भगवान के नाम से जीतना है, कभी मोदी के नाम से जीतना है और हर चुनाव में किसी न किसी के नाम पर जीतना है। सीपीआई के प्रवक्ता से आज नेता से बात कर रहा था मैं, तो उन्होंने तो जमकर जो कांग्रेस की खिंचाई की है, तो मैं तो हक्का बक्का रह गया। क्यों कांग्रेस की इतनी ज्यादा आप बुराई क्यों कर रहे हैं? कांग्रेस की बुराई नहीं, उनकी नीतियों का हम लोग बुराई करते हैं, किसी आदमी का। टिकट कटवा रहे थे। टिकट नहीं, देखिए कांग्रेस से अधिक भाजपा के नीतियों को उन्होंने बुराई किया। नहीं, कांग्रेस का किया, मैं झूठ थोड़ी ना बोलूंगा। कांग्रेस का नहीं, नीतियों का किया है। कोई पार्टी के खिलाफ हम लोग ने नहीं है। जो ऊपर से दबाव है, ऊपर से दबाव है, इसलिए कैंडिडेट इनको है वो अपना काम कर रहे हैं और दबाव में जो उनको करना होगा वो करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि नीतियों का तो विरोध हम किए, जनता के खिलाफ जो भी नीति बनाएगा, चाहे वो कांग्रेस रहे भाजपा रहे, हम उसके खिलाफ हैं। प्रधानमंत्री बोले हुए थे कि जन धन योजना खोलवाइए खाता। हाँ। सभी किसान मजदूर खाता खुलवाएं। आप बोले थे कि एक खाता में 15-15 लाख रुपया जाएगा। ये 15 लाख रुपया कहाँ गया? ये झूठा वादा करते हैं। मिला नहीं मिला एक पैसा। जो पैसा था किसान मजदूर के, वो भी खाता खुलाने में चल गया 500 रुपया। देगा कौन? जीतेगा तब नहीं, उसको जिताओ, 15 लाख रुपया उसके बाद पैसा उठाओ को 15 लाख रुपया देंगे। एकदम मिलेगा, पहले जिताओ, उसके बाद
झोली भरो, जितावेगा ये नहीं, झोली कहाँ से भरेगा? जी एकदम जो मजदूर बोला हम बोलते हैं, हम सरकार के बात नहीं किया किसानों का जी जितना भी है ना भाजपा वाले पुराना प्याज खा ली ना, इन्हें ज्यादा बड़बोली बोलते हैं। खाली ज्यादा प्याज खाने से क्या होता है? यहाँ झारखंड का भाषा है। क्या भाषा है? यही पत्थर कोहड़ा ये सब है ना यहाँ का कहा। यहाँ इन लोग लफुआ टाइप का आदमी है। कई टाइप का आदमी है? लफुआ, हाँ लफुआ। तो ज्यादा प्याज खा लिए? बहुत खाते हैं इन लोग, बड़बोली बोलते हैं प्याज खा के। अच्छा अच्छा अच्छा। नवरात्र में मोदी जी प्याज नहीं खा रहे हैं, पानी पी कर के हैं। जरा पानी पर के दिखाइए ना जरा। अरे एक दिन भूखे रहिएगा तो बुझा जाएगा। मोदी जी खाली पानी पी कर नवरात्र में पूरा काम कर रहे हैं, ऐसे नहीं उनका नाम रहे। मुखिया जी देखिए, मुखिया जी बोलेंगे। मोदी जो किए कहे जो करके दिखा दिए। मुखिया जी हमारा देश में हमारा देश में गरीब का देखने वाला कोई नहीं है। कभी 56 इंच का सीना का नाम लेता है, कभी धर्म को नाम पर वोट लेता है, कभी इंडिया पाकिस्तान के नाम पर वोट लेता है, कभी कमजोरी पकड़ के। कैसा ये सरकार गरीब के काम नहीं करते। जहाँ तक कश्मीर का मामला है, पूरा भारत देश जानता है कि कश्मीर के साथ इन कांग्रेस वालों ने क्या दुर्गति किया है। और आज आप देखिएगा कि कश्मीर में कोई आंख उठा के भी देख रहा है तो तुरंत हमला होता है। हम लोगों का तो पुराना नारा है, जहां शहीद हुए करजी वो कश्मीर हमारा है। रूबिया शहीद को हम ही लोग जाके छोड़े थे क्या कश्मीर में? रूबिया शहीद को किसने छोड़वाया था? हजारीबाग में आपको एक बात बता दें, आपको सुन के ये अचरज होगा, ये सब लोग सुन लें, एक बार सुन लें हमारी बात। हजारीबाग में जसवंत सिन्हा जी के प्रयास से रेलवे लाइन और रेलवे स्टेशन बना है, ये हम लोग नकार नहीं सकते हैं, लेकिन यहां पर से कोई रेल नहीं जाती है जनता के लिए। अभी तक 2000 रैक कोयला जा चुका है। हजारीबाग के चारों तरफ से सैकड़ों ट्रक कोयला रोज निकलता है और हजारीबाग की जनता आज चोरी का कोयला जलाने पर मजबूर है। जयंत कहते हैं कि 2 ट्रेनें तो हैं, एक तो पटना से रांची। सर हजारीबाग की रुको, हजारीबाग की जनता ने आपको वोट पटना जाने के लिए नहीं दिया है। रांची से यहाँ पैसेंजर की जनता सूरत जाना चाहती है काम करने के लिए, भेलोर जाना चाहती है इलाज करने के लिए, पढ़ने के लिए बंगलोर जाना चाहती है। कि ये भी मानते हैं कि सूरत में रोजगार है, जहां नरेंद्र मोदी जहां के मुख्यमंत्री हुआ करते थे वहां रोजगार है। 350 पंचायत में से एक पंचायत को माननीय सांसद महोदय ने स्वेच्छा से गोद लिए थे, जो यहाँ से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर है, एनएच पर है। हम आपसे हजारीबाग की जनता की ओर से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि वहाँ का विकास देख लीजिए, उसके बाद आप तय कर लीजिएगा। 1 रैंक 1 पेंशन जो है 1 रैंक 1 पेंशन पे बोल रहे हैं, उनका भी मुद्दा है। अब आप अपना मुद्दा भी सुनिए। एक साल में हूँ, समझ गए? इसीलिए मोदी सरकार जो है वही एक ऐसा हमारे लिए फायदा दिया है, बाकी कोई आज तक फायदा नहीं दिया है। जब एक ही फौज है, आर्मी और पैरामिलिट्री, तो फिर पैरामिलिट्री को अंतर क्यों किया गया? 1 रैंक 1 पेंशन क्यों पैरामिलिट्री को नहीं दिया गया? पेंशन क्यों नहीं दिया गया? इससे वजह क्या है? ड्यूटी जो आर्मी करती है उससे टफ आज पैरामिलिट्री है। सियाचिन में देखिए, तिब्बत में देखिए, अरुणाचल में देखिए, जितने ठंडी प्रदेश में सारे में है पैरामिलिट्री। एनो में देखिए, एनो भी कराता है पैरामिलिट्री, इलेक्शन भी कराता है पैरामिलिट्री, आंतरिक सुरक्षा भी कराता है पैरामिलिट्री। आखिर पैरामिलिट्री से ज्यादा भेदभाव क्यों किया गया? जो कांग्रेस बोल रहे हैं कि 2004 में बीजेपी बंद किया, आखिर कांग्रेस 10 साल कहाँ था? उसके बाद जब बीजेपी आया तो बीजेपी ने क्यों पूरा नहीं किया? क्यों आखिर ऐसा किया गया? फिर उसके बाद कैंटीन की सुविधा देखा जाए, कैंटीन में जीएसटी लगा दिए, आर्मी में नहीं लगाए, क्यों ऐसा किए? शहीद का दर्जा नहीं दिए, हमारे पुलवामा में जवान मरे, हमारे आज बीएसएफ के जवान छत्तीसगढ़ में शहीद हुए, कल पैरामिलिट्री के जवान और शहीद होंगे। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? बाजी एक बड़ा मुद्दा। मैं झारखंड में मौजूद हूं, लगभग कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां से नवयुवक पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्मी में नहीं जाते। और ये मुद्दा मुझे मालूम था कहीं ना कहीं टकरा जाएगा, तो भैया जी कहीं में ये मुद्दा टकरा गया। टकराया यूं कि पैरामिलिट्री फोर्स का जवान कहता है कि आखिर मुझे शहीद का दर्जा क्यों नहीं?
और आर्मी से रिटायर्ड ऑफ जो यहाँ पे जवान हैं वो ये कहते हैं कि हम डिफेंस से हैं, आप मिनिस्ट्री ऑफ होम से हैं। लेकिन सवाल यही है कि दोनों की कीमत बराबर है, दोनों की कीमत बराबर होनी चाहिए। माननीय मोदी जी ने यही हजारीबाग में चुनावी सभा में यह घोषणा किए थे कि हमें अगर यदि 100 दिन का वक्त मिलेगा तो मैं ये काला धन को, विदेशों से काला धन को गरीबों के खाता में 15-15 लाख दिया जाएगा। लेकिन न 15 लाख रुपया आया और गरीबों द्वारा जो जनधन योजना से खाता खुलाया गया वह भी पैसा उस सरकार ने काट लिया। हो गया। जो जम्मू कश्मीर में की बात नौजवान यहाँ किसानों को नौजवान, अरे नेताजी नौजवान जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP 370 पर एक हो सकते हैं। का चुनाव जो है भाजपा कांग्रेस हजारीबाग में बाजी, मुझे मालूम है बहस बहुत तेज है, बहस बहुत तेज है। आज अभी बस